मैं जमीन कुमार जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जब हम बात करते हैं तो अगर अपन इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका वर्ब जो होती है वो विल बी या शैल बी दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो वर्ब के बारे में अपन जो बात करेंगे उसमें ये कहेंगे कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है या तो विल बी होगी या शैल बी होगी और वर्ब की जो फॉर्म होगी वो आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म होगी। अब कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं जो पिछले वीडियोस में जो अपन सिग्नल वर्ड्स कह रहे थे वही बात है यहाँ पर कि कुछ टाइम एक्सप्रेशन जो अक्सर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उन्हें आप देख लीजिए। जैसे कि वाइल है, वैन, दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इन द आफ्टरनून, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ऐसे कुछ टाइम एक्सप्रेशन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। कुल मिला के हमें ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड ज़रूर कराना है। ठीक है ना, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने वाला कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। और रही बात वर्ब की तो वो विल बी या शैल बी दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मिलकर बनी होगी। चलिए देखते हैं इसके यूजेस कैसे कैसे करते हैं, मतलब किस किस जगह पर अपन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है द फ्यूचर कंटिन्यूस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन वाइल प्रेजेंट कंटिन्यूस शोज इंटेंशन और प्लान। ये पहला यूज़ है इसका कि जब आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हो तो वो केवल फ्यूचर को दर्शाता है, वो इंटेंशन को नहीं दर्शाता है। ठीक है ना, वो किसी इरादे को नहीं दर्शाता है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर रहे हो उसी सेंटेंस के अंदर तो वो समझ लेना वो आपका कोई ना कोई इंटेंशन है जो इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को, लेकिन है वो कोई इंटेंशन या कोई प्लान। जैसे कि आप पहला सेंटेंस देखिए, आई एम सीइंग टॉम टुमारो, मैं कल टॉम से मिल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। इसका मतलब इस सेंटेंस का अर्थ है कि आपका प्लान है कि आप कल टॉम से मिलोगे, इट इज़ योर इंटेंशन, इट इज़ योर प्लान। लेकिन वही सेंटेंस अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ करते हो, जैसे कि आई विल बी सीइंग टॉम टुमारो, मैं कल टॉम से मिल रहा हूँ, इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर है। शायद आप साथ में काम कर रहे हो तो कल मैं उससे मिल रहा हूँ, आपका कोई इंटेंशन या कोई प्लान नहीं है कि कल आप टॉम से मिलोगे। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज़ टेकिंग हिज एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, यानी वह अगले वीक एग्ज़ाम में मतलब अपना एग्ज़ाम दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ हिज प्लान, ये उसका प्लान है, इसीलिए आपने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, ही विल बी टेकिंग हिज एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल फ्यूचर है, केवल कि वह अगले वीक एग्ज़ाम देगा। इसी तरह से ही इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है, ये आपका इंटेंशन है कि आप पार्टी में नहीं आ रहे हो। इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टी इंटेंशनली, लेकिन ही वॉन्ट बी कमिंग टू द पार्टी, ये केवल सिंपल फ्यूचर है कि वह पार्टी में नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सिंपल फ्यूचर को दर्शा रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसका यूज़ अगर आप फ्यूचर के लिए करते हो, इसका मतलब वो इंटेंशन या प्लानिंग को दर्शाता है। और अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हो फ्यूचर के लिए तो इसका मतलब वो एक सिंपल नॉर्मल फ्यूचर को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ अपन कहाँ करते हैं वो देखते हैं। दिस टेंस, ये सिंपल जनरल जो यूज़ है इसका कि दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर सम वर्क विल बी इन प्रोग्रेस। यानी जब आप ये अनुमान लगाते हो, व्हेन यू एज्यूम, व्हेन यू प्रेडिक्ट, ठीक है, दैट एट सम फ्यूचर टाइम सम वर्क विल बी इन प्रोग्रेस, कि भविष्य में किसी एक निश्चित समय पर कोई एक्टिविटी चल रही होगी, ऐसा आप अनुमान लगा रहे हो। ठीक है ना, कि किसी एक निश्चित समय पर फ्यूचर में कोई काम होगा, वो क्या होगा, रनिंग कंडीशन में होगा, वो चल रहा होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप देखिए कि दिस टाइम टुमारो वी विल बी वॉचिंग सिनेमा, यानी कल इस समय पर हम क्या कर रहे होंगे, हम टीवी देख रहे होंगे।
तो आप क्या कर रहे हो, आपने फ्यूचर का टाइम दर्शाया यहाँ पे, लेकिन आप ये दर्शा रहे हो कि फ्यूचर के इस समय पर, फ्यूचर के इस समय पर आप क्या कर रहे होंगे, आप टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए आप। दूसरा सेंटेंस है ऑन नेक्स्ट संडे एट 5 o'clock आई विल बी वॉन्डरिंग इन जयपुर। अगले संडे 5 बजे मैं जयपुर में घूम रहा हूँगा। तो यहाँ पर भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि नेक्स्ट संडे को, जो कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, 5 बजे मैं जयपुर में घूम रहा हूँगा। तो आप इसलिए यहाँ पर आपने फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ किया। इसी तरह से आई विल बी वर्किंग व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, यानी आज रात जब वो आएगी तो मैं काम कर रहा हूँगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो कि रात को, जब इस रात को यानी आने वाली रात को जब वह आएगा या वो आएगी, तब मैं क्या कर रहा हूँगा, आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर भी प्रेडिक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप कि यू विल बी वेटिंग फॉर हिम व्हेन हिज ट्रेन अराइव्स टुनाइट। जब आज रात को जब उसकी ट्रेन आएगी, ठीक है ना, तो उस समय आप क्या कर रहे होंगे, आप उस समय उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का और फ्यूचर कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन है। तो जब जिस सेंटेंस में आप ये दर्शा रहे हो कि वो एक्टिविटी चल रही होगी, वहाँ पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करना है। ठीक है, एट 12 o'clock टुमारो वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल। यहाँ पर भी क्या है, 12 o'clock टुमारो, कल 12 बजे हम क्या कर रहे होंगे, वी विल बी हैविंग लंच, हम लंच ले रहे होंगे, वो भी कहाँ पर, स्कूल में। तो यहाँ पर आपने फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ किया। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। कुछ और एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। दिस टाइम टुमारो आई विल बी लाइंग ऑन बीच। ठीक है ना, कल इस समय पर मैं बीच पर सो रहा हूँगा। ठीक है ना, यहाँ पर इस चीज़ को आपने दर्शाया, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ किया। इसी तरह से दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी टेकिंग माई एग्ज़ाम। अगले सप्ताह इस समय मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँगा। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ किया है। आप ये अनुमान लगा रहे हो कि अगले सप्ताह इस समय पर मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँगा। अगला सेंटेंस देखिए कि शी विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। वह दोपहर में 4 बजे अपना प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर भी आपने फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ किया। यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि 4 o'clock वह एग्ज़ाम दे रही होगी। इसी तरह से सुनील विल बी रनिंग अ मैराथन दिस संडे। इस संडे सुनील मैराथन रेस दौड़ रहा होगा। तो यहाँ पर भी फ्यूचर का टाइम आपने दिया है, दिस संडे यानी आने वाला संडे, नेक्स्ट जो संडे आ रहा है वो संडे, और वहाँ पर उस समय सुनील ये काम कर रहा होगा, इसलिए आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। इसी तरह से आई विल बी मीटिंग सुजन दिस वीकेंड। इस वीकेंड पर मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं सुजन को मिलूँगा। यहाँ पर वही बात आ रही है, यहाँ पर ये सिंपल फ्यूचर को दर्शा रहा है, ये इसके इंटेंशन को नहीं दर्शा रहा है। इसी तरह से जस्ट थिंक नेक्स्ट मंडे यू विल बी वर्किंग इन योर न्यू जॉब। तो यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट मंडे, कौन सा वर्ड आया है यहाँ पर नेक्स्ट मंडे आया है। तो और जस्ट थिंक करके आप ये भी बता रहे हो कि आप इमेजिन कर रहे हो, मतलब कल्पना कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने यू विल बी वर्किंग का यूज़ किया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया आपने। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर आई विल बी स्टडिंग इन क्लास 12। यहाँ पर भी क्या बता रहे हो आप, अगले साल मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं क्लास 12 में पढ़ रहा हूँगा। तो आप ये एज्यूम कर रहे हो, ये प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ किया। इसी तरह से ही विल बी फीलिंग गुड टुमारो। कल वो क्या कर रहा होगा वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा होगा, ही विल बी फीलिंग गुड। फिर सेंटेंस देखिए आप, स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग न्यू लेसन्स नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, नया लेसन पढ़ रहे होंगे, नए लेसन पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप अगले साल जो होने वाली एक्टिविटी है उसके बारे में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि कोई एक्टिविटी चल रही होगी, वो कंटिन्यू होगी। ठीक है ना, जिस समय की आप बात कर रहे हो उस समय वो एक्टिविटी क्या होगी, उस समय वो एक्टिविटी चल रही होगी। ठीक है, अगला यूज़ इसका देखते हैं अपन कि वी कैन ऑल्सो यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट प्रेजेंट।
इसके पहले तो जो अपन ने प्रेडिक्शन लगाए थे वो क्या लगाए थे, वो फ्यूचर से रिलेटेड लगाए थे, लेकिन हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ वर्तमान के लिए भी प्रेडिक्शन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, वो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि मदर विल बी कुकिंग डिनर नाउ, आप क्या अनुमान लगा रहे हो, इट मीन्स द प्लेस वेयर योर मदर इज कुकिंग डिनर यू आर नॉट देयर। जिस जगह पर आपकी माता जी हैं, जहाँ पर वो भोजन बना रही हैं, आप वहाँ पर नहीं हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप कहीं दूर से इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि वो रूटीन वर्क होगा शायद, कि रोज़ उस समय पर आपकी मदर डिनर तैयार करती होंगी, वो रूटीन वर्क होगा, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो कि मदर विल बी कुकिंग डिनर नाउ। जैसे कि अपन कहीं दूर रहते हैं और रोज़ कोई एक्टिविटी आपको पता हो कि इस समय पर ये एक्टिविटी आपके घर में चलती होगी, तो आप क्या करते हो, 7 बजते ही, जैसे कि आप सोचते होंगे कि हाँ 6 बज गई है तो मेरा भाई अब टीवी देख रहा होगा, 12 बज गई है तो हाँ वो खाना खा रहे होंगे, 10 बज गई है तो अब मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे। तो आप कहीं दूर से इस तरह से अनुमान लगाते हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो हैं तो प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप किसके द्वारा दर्शाते हो, फ्यूचर कंटिन्यूस के द्वारा दर्शाते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ सेंटेंस देखिए, इट इज़ 9 o'clock शी विल बी गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। आप यहाँ पर क्या घड़ी की तरफ देखा है आपने, आप कह रहे हो कि इट्स 9 o'clock, 9 बजे हैं, शी विल बी गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, तो आप अनुमान लगा रहे हो कि अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होगी, क्योंकि आपने देखा होगा उसे अक्सर 9 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हुए आपने देखा होगा, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, इसीलिए आप ये प्रेडिक्शन लगा रहे हो जो प्रेजेंट के संबंध में है। इसी तरह से डोंट कॉल देम नाउ दे विल बी स्टडिंग नाउ, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आप क्या कह रहे हो किसी को कि अभी उनको फ़ोन मत करो, वो अभी पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब आपको पता है कि ये समय जो है, चाहे वो जो भी समय हो, 8 बजे का हो, 6 बजे का हो, 7 बजे का हो, 10 बजे का हो, तो आपको पता है कि इस समय वो पढ़ते हैं रोज़, तो इसका मतलब अभी भी आप अनुमान लगा रहे हो कि अभी भी वो पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए आप उनको कॉल मत करो। इसी तरह से हरी अप शी विल बी वेटिंग एट द गेट, अब यहाँ पर आपको पता है कि वो गेट पर इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए आप किसी को कह रहे हो कि जल्दी करो, वो गेट पर इंतज़ार कर रही होगी। इट मीन्स यू नो अबाउट इट, आप इसके बारे में जान रहे हो कि ये एक्टिविटी उस समय हो रही होगी, लेकिन ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, ये फ्यूचर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से आई शुड लीव नाउ माई मदर विल बी वेटिंग फॉर द लंच, अब हो सकता है आप कहीं गए हुए हों, आपको पता है कि रात की 9 बज गई है या रात की 10 बज गई है, और आपको पता है कि इस समय आपकी मदर लंच के लिए या जो भी समय हुआ है लंच के लिए आपका इंतज़ार करती है, तो आप क्या कर रहे हो, अब ये कह रहे हो कि आई शुड लीव नाउ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि माई मदर विल बी वेटिंग फॉर लंच, आपकी माता जी लंच के लिए वेट कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों कि फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, वो ये अनुमान लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि फ्यूचर में किसी एक निश्चित समय पर कोई काम चल रहा होगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस ये भी प्रेडिक्शन लगाने के लिए यूज़ होता है कि प्रेजेंट में कहीं और किसी और जगह कोई एक्टिविटी चल रही होगी, क्योंकि आप उसके बारे में पहले से जानते हो। ठीक है दोस्तों, ये फ्यूचर कंटिन्यूस से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, आप इसको इसी तरह से पढ़िएगा, इसका कुछ और ज़्यादा स्पेशल यूज़ नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अपने किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।